हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे जगन्नाथ सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे पार्वतीपतिनाथ सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। आज दिनांक 13 दिसंबर 2023। आज मेरे भोलेनाथ का कथा के लिए हम लोग आगे आए हैं। इस शिव महापुराण के वृक्ष के नीचे हम लोग आज एक प्रार्थना पूर्वक आमंत्रण देते हुए इस शिव महापुराण की अद्भुत कल्प वृक्ष के नीचे हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। हे गणेश जी महाराज, विघ्नहर्ता गणेश, आप गणपति हैं, गजानन हैं, विघ्नहर्ता हैं। आप प्रथम पूज्य देव हैं। आपको नमन करते हुए, प्रथम पूजा करते हुए आपका आमंत्रण करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ पधार कर सभी दिशाओं को विमुक्त कर सभी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, आप हमारी भाषा को नाद भाषा में भी परिवर्तन कर उनको भी ईश्वर तक पहुँचाने का कष्ट प्रदान करें, ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्रदान हो सके। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मैं आकाश राजगढ़िया आपको प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, इस शिव महापुराण की अद्भुत कथा में यहाँ पधार कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, आप ही की कृपा से यह काम हमारा हो रहा है। आपको आपकी दया से ही हम यह कथा कर पाएंगे, सुन पाएंगे, सुना पाएंगे। हे गौर बिंदोरा के रूप में भोलेनाथ, मैया पार्वती, आप प्रथम विराजित इस कथा को विराजमान कीजिए। मैं आपको आसन प्रदान करता हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, आप ही तम्बरुका जी के रूप में मुझसे यह कथा करवा लीजिए। आप ही कर लीजिए, आप ही सुन लीजिए, आप ही सुना दीजिए। मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं इस कथा को कर पाऊँ। हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र और हमारी कुल देवी केशर सती माता, हमारे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज, सांवरिया बाबा और प्रदीप मिश्रा जी को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, उनके मार्गदर्शन द्वारा मैंने यह कथा प्रारंभ की है। हे महादेव, आपके चरण कमलों तक यह मेरी कथा पहुँचे, उसका आशीर्वाद हमें, हमारे परिवार को, मुझसे जुड़े लोगों को मिले। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप मुझसे प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए और हमारे इस कथा में आपके द्वारा शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि मैं यह कथा कर सकूं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। शिव गंगा 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 शिव गंगा 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 शिव गंगा। हे गंगा माता की जय। गंगा अहम स्नानम करिष्ये तत्पश्चातम श्री शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे गंगा, तेरे नाम से ही मुक्ति हो जाता है। गंगा ही गंगा है, गंगा को चाहने वाले
सभी को नमन है। गंगा मेरे भोले के जटा में विराजती है गंगा, मेरे भोले बाबा की कृपा दिलाती है गंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम लोग अर्थ सप्तमो अध्याय, 7वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये द्वितीय खंड का द्वितीय भाग का हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ये मूल पाठ है, इसमें सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित है। तो हम लोग हिंदी व्याख्या पढ़ रहे हैं। हिंदी में श्रवण करने से भी उतना ही फल मिलता है जितना संस्कृत में श्रवण करने से। मैं आप सबों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें, आपको जरूर लाभ होंगे। हर हर महादेव। और नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर दृढ़तापूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनिजनों के लिए भी असाध्य है। नंदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्रयंबकम देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्रचित से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझे उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझसे प्रसन्न होकर कहा। शिव जी बोले, हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की, तुमको जो अभीष्ट हो उसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले और चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरे स्पर्श किया। उसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामयी दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिव जी कहने लगे, हे वत्स, हे नंदिन, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सुहृदजनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो गए। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म एवं मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर मेरे कंठ में सिद्धता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर मुझे अपने हाथों से पकड़ कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं। तत्पश्चात वृषभध्वज ने अपने जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को निकले कर, तुम यहीं पर नदी हो जाओ, ऐसा कहकर उसे छिड़क दिया। इससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी एवं कल्याणकारिणी 5 नदियाँ उत्पन्न हुई। जटोदका, त्रिस्रोत्रा, वृषधवनी, सवर्नाद का एवं जम्बू नदी, ये 5 नदी कही गई हैं। हे मुने, यह पंचनद नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्यमान है। जो व्यक्ति पंचनंद में आकर इसमें स्नान तथा जप कर जपेश्वर शिव जी की पूजा करता है, उसे शिव संयुक्त की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद शिव जी पार्वती जी से कहा, हे नंदी के अभिषक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यये, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर,
आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर प्रदान करें। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदनंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर शिव एवं पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन करने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोग को स्मरण किया है? हे महाप्रभु, हे त्रिपुरादिन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्र को सुखा दें अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डालें अथवा महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें अथवा देवताओं के सहित इंद्र को अथवा पार्षद सहित विष्णु को अथवा दानव सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांध कर ले आएं? आज आपकी आज्ञा से हम किसी घोर दंड दें अथवा हे देव, सभी कामनाओं को सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरतापूर्ण वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों के प्रशंसा करके कहने लगे। शिव जी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ। यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी के पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले, तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा, यह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्र करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि मुख्य देवगण, मुनिगण एवं अन्य सभी लोग वहां उपस्थित हुए। हे भगवान, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर नंदीश्वर का समस्त गणाधीशों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने भी उसी प्रकार अभिषेक किया। तत्पश्चात ऋषिगण एवं पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी की स्तुति कर लेने के अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित हो उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जयकारा किया। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं एवं असुरों ने जयकार किया। हे विपेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझे नंदीश्वर को अभिषेक तथा सत्वन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों की आनंद देने वाले मनोहर तथा दिव्य सुयस नामक मरु कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुयसा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई स्त्रियों से युक्त तथा चामरों से सुशोभित चंद्र प्रभास दृश्य छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतार कर मुझे प्रदान किया है। हे मुने, मुझे श्वेत वृषेंद्र, हाथी, सिंह ध्वज, रथ, चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्य वस्तु भी प्राप्त हुए। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा एवं विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्निक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र, सुनो, तुम मेरे पुत्र हो, यह सुयसा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरे उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परमेश्वर्य से युक्त महायोगी, महाधनुर्धर, अजय, सर्वतेजा, सदा पूज एवं महाबली होगे। जहाँ भी मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ भी मैं भी रहूँगा।
हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी इसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरे समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, तब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझे नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिलाषित वर मांगो। तब पार्वती देवी के उस वचन को सुनने कर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरा उत्तम भक्ति हो। मेरे वचन को सुनकर उन देवी ने कहा, ऐसा ही हो। पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे नंदी की कल्याणमयी पत्नी सुयसा से कहा। देवी बोले, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों से सहित तुम्हारी भक्ति मुझसे और अपने पति से निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिया। उसके बाद इस शिव जी से संबंधियों, बंधु बांधवों एवं कुटुंब के साथ मुझे लेकर पार्वती सहित बेल पर सवार होकर अपने धाम को गए। हे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरे प्रशंसा करते हुए तथा शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे वत्स, हे महामुने, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्य को सदा आनंद देने वाला एवं शिव जी की भक्ति बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा एवं तथा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म वरदान, अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता है या पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तीर्थरुद्र सत्यरुद्र संहिता में नंदीश्वर नंदकेश्वर अवतार, अभिषेक एवं विवाह वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। नंदीश्वर बोले, हे अष्टाष्टमो अध्याय यानी कि 8वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप भैरव की कथा सुने, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। मैं आप सबों को वंदन करते हुए पुनः आप सबों से कहता हूँ कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, हिम्मत होगी, मैं जान पाऊँगा कितने लोग मेरी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं आपको विश्वासपूर्वक शिव महापुराण के समक्ष यह कहता हूँ कि आप यह कथा का श्रवण कीजिए, अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजायमान करिए। आपके इस से करने से घर के वास्तु दोष दूर होंगे, आपके पापों का नष्ट होगा। बार बार इस कथा में कही जाती है कि शिव महापुराण अद्भुत कथा है। इस कथा को जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, उसका दुख सुख का वहन ईश्वर भोलेनाथ खुद करेंगे। तो आपके दुख सुख का अगर वहन भगवान भोलेनाथ करने लगें तो आपको फिर सोच लीजिए कि आपको क्या तकलीफ रहेगी। तो आप भोलेनाथ के शरण में जाकर भोले निमित्त यह काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा के ओर जोड़ें। 5 व्यक्ति भी अगर एक परिवार में हैं तो सभी परिवार वाले अगर सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित ही ये मुझे हिम्मत मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि लोग कितना चाह रहे हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके जन्मों के जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव। भैरव जी की परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। हे सनत कुमार, चतुर्भुज विष्णु चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी महेश्वर की महिमा को नहीं जान पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया दुर्गेय है। उसे माया से मोहित होकर ये सभी संसारी लोग उन परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं।
यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें तभी वे सभी लोग उन्हें जान सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी उन्हें नहीं जान पाता है। यद्यपि महेश्वर सर्वव्यापी हैं किंतु मूढ़ बुद्धि वाले उन्हें देख नहीं पाते हैं। जो वाणी एवं मन से परे हैं उन्हें लोग मात्र देवता ही समझते हैं। हे महर्षि, इस विषय में पुराना इतिहास कह रहा हूँ। हे तात, आप इसको श्रद्धापूर्वक सुनिए। वह परमोत्तम और ज्ञान का कारण है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत के अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करके वे सब हाथ जोड़कर तथा कंधा झुकाकर आदरपूर्वक पूछने लगे। देवता तथा ऋषि बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, हे लोकनायक, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा विनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, शिव जी के माया से मोहित वे ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर समान बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं तथा ऋषियों, आप सब आदरपूर्वक सद्बुद्धि से मेरी बात सुने। मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ। मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि भाक, ब्रह्म, अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, सर्वर्तक तथा निर्वर्तक हूँ। मैं श्रेष्ठ देवता मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे थे उसी समय वहाँ स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर हंसते हुए क्रुद्ध होकर यह वचन कहा, हे ब्रह्मन, योग से युक्त होते हुए भी आपके यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जानकर आप यह व्यर्थ बोल रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा, यज्ञ स्वरूप नारायण, मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करते हैं। मुझ ईश्वर का आनंद कर यह जगत किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर वे दोनों ही अर्थात ब्रह्मा एवं विष्णु मोहवश एक दूसरे के जीतने की इच्छा से आपस में विवाद करते हुए अपने अपने विषय में वेद परमाणीय की अपेक्षा से परमान तत्व मूर्तिधारी चारों वेदों के पास जाकर पूछने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग का सर्वत्र प्रामाण्य है और आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। अतः विश्वासपूर्वक कहिए कि एकमात्र अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर रक आदि सभी वेद परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए यथार्थ बात कहने लगे। हे सृष्टि स्थित कर्ता, हे सर्वव्यापी देवो, यदि हम आप लोगों को माने हैं तो आप लोग के संदेह को दूर करने के वाले प्रमाण को हम लोग कह रहे हैं। नंदीश्वर बोले, वेदों के द्वारा कही गई विधि को सुनकर ब्रह्मा एवं विष्णु ने वेदों से कहा कि जो कुछ भी आप लोग कहेंगे वही प्रमाण हम लोग मान लेंगे। अतः तत्व क्या है इसे भली बात ही कहें। ऋग्वेद बोला, जिनके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। यजुर्वेद बोला, मनुष्य योग एवं समस्त यज्ञों के द्वारा जिन ईश्वर की आराधना करता है और जिनसे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित हैं, वे एकमात्र सबके दृष्टा शिव ही परम तत्व हैं। सामवेद बोला, यह जगत जिनके द्वारा ब्रह्मन कर रहा है, योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिनके प्रकाश से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वे एकमात्र एवं शिव की ही परम तत्व है। अर्थवेद बोला, जिनका भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उनका साक्षात्कार करते हैं, उन्हें दुख रहित एवं केवल्य स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। नंदीश्वर बोले, वेदों का यह वचन सुनकर शिव जी की माया से अत्यंत विमोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अचेत से हो गए। फिर मुस्कुरा कर उन वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा एवं विष्णु बोले, हे वेदों, आप लोग चेतनाहीन होकर यह क्या प्रलाप कर रहे हैं।
आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। परमतनाथ दिगंबर पतिव्रत वाले धूली धूसरित निरंतर पार्वती के साथ रमन करने वाले, अत्यंत विकृत रूप वाले जटाधारी, बेल पर सवारी करने वाले तथा सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, वे शिव निसंग परम ब्रह्म किस प्रकार हो सकते हैं? उस समय उन दोनों का बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निरंतर प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा। प्रणव बोला, लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र आपकी शक्ति के बिना कभी भी रमन करने में समर्थ नहीं होते। हे परमेश्वर शिव, ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उन्हीं की अर्धांगिनी शक्ति है, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु उन्हीं के समान नित्य तथा उन्हीं से अभिन्न है। नंदीश्वर बोले, उस समय ओमकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपना प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल की पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। हे मुने, उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि इतने में उसी क्षण वह महापुरुष त्रिलोचन नीललोहित सदाशिव के रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले, सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए, उन्हें देखकर मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नीललोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ, डरो मत। तुम पूर्व समय में मेरे ललाट प्रदेश से रोते हुए उत्पन्न हुए हो थे। पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारे नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उसके बाद ब्रह्मा की अहंकार युक्त वाणी सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के द्वारा परम तेज से दीप्यमान भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके प्रेम पूर्वक उससे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस परम योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुम साक्षात काल के सदृश शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात होगे। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने में तुम भैरव कहे गए हो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। तुम रुद्र होने पर भी दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से विख्यात होगे। तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, सभी पुरियों में श्रेष्ठ जो मेरे मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे, उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को चित्रगुप्त लिखेंगे। नंदीश्वर बोले, काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को प्राप्त कर अपनी बाईं अंगुलियों के नख के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। जो अंग अपराध करता है उसी के दंड देना चाहिए, अतः जिस सिर ने निंदा की थी उस 5वें सिर को उन्होंने काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शतरुद्री मंत्र से भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। हे मुने, तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शतरुद्री मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। उन दोनों को यह ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा गुणातीत तथा परम ब्रह्म है। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, मेरे यह उत्तम शुभ वचन सुनिए। जब तक अहंकार रहता है तब तक विशेष रूप से ज्ञान लुप्त रहता है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। विश्वेश्वर शिव अहंकारी के अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि वे गर्व पहारक कहे गए हैं।
इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने दोनों को भय रहित कर दिया। प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महादेव उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन करपर्दी भैरव से कहने लगे। महादेव बोले, हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नीलोलोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल का धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर भिक्षा चरण करो। इस प्रकार काल भैरव से कहकर उन्होंने उनके देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न कर तेजो रूप शिव जी ने उनसे कहा, तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसीपुरी तक नहीं जाते। उनके वाराणसी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसीपुरी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। नंदीश्वर बोले, वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को इस यात्रा के लिए नियुक्त करके अंतरित हो गए। इति श्री शिव पुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां भैरव अवतार वर्णनम नाम 8वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में भैरव अवतार वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, मेरे जगन्नाथ की जय, मेरे द्वारकाधीश की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। महादेव को भी श्री चरण कमल में प्रार्थना पूर्वक इस कथा को यहीं पर विराम दूंगा। आज की यह कथा अद्भुत हुई। अद्भुत जानकर हम लोगों ने किस प्रकार जाना काल भैरव वाराणसी के अधिपति हैं। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से दूर करने का भी वरदान दिया। महादेव के ऐसा ऐसा रूप, ऐसी ऐसी बातें इस कथा के द्वारा बताई गई। हमारे कई जन्मों के पापों को अगर कोई नाश करती है तो एकमात्र शिव महापुराण है। आप लोगों को वंदन करते हुए, शिव महापुराण को नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक कुछ कहकर फिर यह आरती करूँगा। आरती के पश्चात हम लोग विसर्जन करेंगे। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी केशर सती माता, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट चल रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा शारीरिक कष्ट, मेरा आर्थिक कष्ट सिर्फ आप ही के माध्यम से दूर होगा। हे महादेव, आप सब कुछ कर सकते हैं। यह सृष्टि में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं आपसे आज प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि हे महादेव, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव, मेरे रिश्तेदार जो भी इस कथा से उपेक्षा रखते हों, उनको पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कीजिए, उनको उनकी पर कृपा कीजिए, उनका इच्छा जो आप करते हैं उनको इच्छित वर प्रदान कीजिए। हे महादेव, विश्व का कल्याण करने वाले विश्वनाथ, मैं आपको यह भी प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए, लेकिन प्रारब्ध अनुसार ही सबको आप दीजिए।
क्योंकि जो पापी है उसका पाप का आपको दंड देना भी अनिवार्य है। जैसे अभी इस कथा में, आज की कथा में हमने जाना कि रुद्र ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, तो जिस सिर से उनकी यह गलत मिथ्या बातें आई, आपने वो काट दिया, वो अंग का भंग कर दिया। इस प्रकार आप हमेशा न्याय करने वाले न्यायप्रिय देवता हैं। आप सत्य के प्रतीक हैं, आज सत्य रूपा हैं। मैं आपको नमन करते हुए आपसे विनती करता हूँ, आप विश्व का कल्याण कीजिए और हमारे ऊपर विशेष कृपा रखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। लघु आरती मैं करूँगा। लघु आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। हे राम 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 राम, राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोगों ने आरती करने के उपरांत आज हम लोग आगे की विसर्जन विधि भी करते हुए यहीं कथा विराम देंगे। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। कुबेर जी महाराज, हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा मुझ पर और सभी पर बनाए रखें। बाकी आवाज सभी देवी देवता अपने स्थान को गमन करें, प्रसन्न हो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितरों को भी नमन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह कथा मेरे माध्यम से सुनी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुला करने पर पधार कर हमें आशीर्वाद फिर प्रदान करें। हे महादेव, हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता, आप ही की दया से मैं यह पाठ कर पा रहा हूँ। इसका फल मुझे और मुझसे जुड़े लोगों को भी दीजिए। मेरे व्यापार को गति दीजिए। मेरे इस समय के जो कष्ट चल रहे हैं उस कष्टों का भी निरोगी काया देते हुए भक्षण कर लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे बाबा शिव दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, 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 हर हर